वो सातिशय सघन पुण्य का फल जिसको भोगने की कोई तमन्ना नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपने स्वभाव में भोगने की तमन्ना है और कोई फल भोगने की तमन्ना नहीं है। पुण्य के फलों की भी आशा नहीं है और पाप के फलों में निराशा नहीं है। ऐसे साधु संत के चरणों का सानिध्य मिला, उनके चरणों का अनुगामी होना है। तो सच बात यह है कि जैसे ही मुसाफिर वो बैठा तो उसने कहा, मैं समझ गया, मैं आपके आंसुओं को देख करके समझ गया। क्या समझ गए? यही ना कि लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया है, मैं चला जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मिलने की तमन्ना थी। नगरवासियों से, अपने बचपन के दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलने की बेहद तमन्नाएं थी, लेकिन चला जाऊंगा। अरे भाई, मायूस मत हो, तुम्हारे लिए तो सारे स्टेशन पर एक झंडी नहीं, पूरा स्टेशन सफेद झंडियों से भरा हुआ है। पूरा स्टेशन, दूर दूर तक सफेद झंडियां दिखाई दे रही हैं। मतलब मुझे माफ कर दिया? हाँ भाई, तुझे माफ कर दिया। तुझे गले लगाने के लिए पूरा नगर उमड़ करके आया है, तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तू जा, जल्दी जा और अपने साथियों से मिल, अपने बिछुड़े हुए लोगों से मिल। वाह, वो क्षण कैसा होगा उसकी जिंदगी का। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो कभी सोचा नहीं, कभी वैसा भी होता है। कभी आपने कुछ अच्छे सत्कर्म किए होंगे तो वो ऐसे समय पर फल दे देते हैं। कभी किसी से मत कहना, ए पागल, ये तो ऐसा ही है वैसा ही है। वो लौट करके तुम्हारे ऊपर, तुमने एक बार कहा है, वो कर्म चक्रवर्ती ब्याज के साथ में तुम्हारे ऊपर लौट करके आएगा। मत कहना कि ये तो बुद्धू है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तुझे कितना समझ में आता है? तुझे तो इतना भी समझ में नहीं आता है कि इसको बुद्धू नहीं कहना चाहिए। कम से कम वो इतना समझदार है कि तुम्हें पलट करके बुद्धू नहीं कह रहा है। कितना समझदार है, सोचिएगा आप। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन दिन भर की हमारी वचन प्रणाली को हमें संतुलित करना होगा, करना ही होगा। हम बदल गए तो सारा जग हमें बदलता हुआ नजर आएगा, ये निश्चित बात है। सिर्फ इतना सा काम करना है कि अपने गिरेबान में झांकना है। हम दिन भर में कैसे व्यर्थ के वचन प्रलाप करते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं। बोलने की बात तो बहुत स्थूल है, सोचते न जाने क्या है। फिर ये मत कहना, माता जी इतनी पूजाएं करते हैं, पाठ करते हैं, माला फेरते हैं। कितनी देर करते हो? पूरे 1 घंटे तक करते हैं। 1 घंटे तुम पुण्यात्मा हो, लेकिन 23 घंटे तो पापात्मा हो ना। हाँ वो तो है, तो फल किसका ज़्यादा मिलेगा? सोचो सोचो। जो कर रहे हैं वही हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए ही मैं ऐसी दृष्टि बनाऊं कि मैं सबके सद्गुणों को देख सकूं। अगर इंसान हो, कभी क्रोध आ भी गया, लेकिन क्षमा का भाव अवश्य रखूंगा और उसको दिल से क्षमा करूंगा। दुनिया पलटे न पलटे वो उनके उपादान के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रभु मैं तो आपके चरणों का अनुगामी अवश्य बनूं। सुना था मैंने, एक राहगीर चला जा रहा था, रास्ते में जाते 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 उसने अचानक एक कोयल को कूकते हुए देखा। जैसे ही कोयल को आम वृक्ष के बीचों बीच में छिप करके बैठी हुई थी, और कोयल कभी ऐसे सबके सामने आकर के नहीं बैठती, क्योंकि उसे बहुत डर लगता है मेरी आवाज़ के ऊपर कोई आक्रमण न कर दे, इसके कारण से मुझे मार न दे। वो हमेशा भयभीत रहती है, तो वृक्ष के बीच में छिप करके बैठती है। उस व्यक्ति ने देख लिया, राहगीर ने जैसा ही देखा तो कोयल से कहता है, रे कोयल तो कितना प्यारा गाती है, बहुत मधुर बोलती है तो, और जन जन के मन को मोह लेती है। लेकिन एक बात कहूँ, तेरा रंग काला ना होता तो कितना अच्छा होता। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, सूरज काफ़ी ऊपर तक आ गया था और उसने देख करके कहा, रे सूरज तो प्रकृति का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ताप देता है, प्रकाश देता है, उजाला देता है, और
सूर्य को तो नारायण की उपमा दी है। वाह कितने अच्छे हो। तो लेकिन एक बात कहूँ, तुम ये है ना थोड़ी आग जैसी न उगलते तो कितना अच्छा होता। हाँ बहुत आग उगलते हो, ये अच्छा नहीं लगता। और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो उसने सागर को देखा, लहराते हुए सागर को देखते हुए कहा, वाह सागर, सच में तुम्हारे पास भी कितने लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं, और तुम कितने गहरे हो। तुम्हें देख करके मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देख करके। तुम कितने गहरे हो, कितने विशाल हो। लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारे अंदर ये खारापन न होता तो कितना अच्छा होता। और आगे बढ़ा, उसने बहुत सुंदर फुलवारी देखी। फुलवारी को देख करके वो कहता, वाह रे गुलाब, कितने अच्छे हो तुम तो, फूलों की राजा हो। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देख करके, क्या सुगंध देते हो, क्या रंग है। अरे किसने भर दिया तुम्हारे अंदर इतना सुंदर सा रंग, कितना प्यारा रंग, नाम कर्म ने भर दिया। बहुत सुंदर रंग दिया है तुम्हें, तरह तरह के रंग, और आँखों को तो इतना अच्छा लगता है तुम्हारा ये रूप देखना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात कहूँ, अरे गुलाब, तुम्हारे अंदर एक कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। तब तक तो शाम ढल गई थी, और जैसे ही शाम ढली उसने ऊपर देखा तो चंद्रमा दिखा। चंद्रमा को देख करके बोला वह राहगीर, रे चंदा, तो कितना प्यारा है, बच्चों का मामा कहलाता है चंदा मामा। चांदनी छिटकाता है, जब सूरज चला जाता है तो सूरज की पूर्ति तो तू ही करता है, चांदनी छिटकाता ही है, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन एक बात है रे चांद, तुझ में दाग न होता तो कितना अच्छा होता। पता नहीं दिन भर में कितने लोगों को देखा देखा देखा, पर अंत तो गत्वा, जब वह जाने ही वाला था अपने घर पे, तो ये प्रकृति के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी ने उसे रोक करके कहा, इधर से कोयल ने, तो सूरज ने, सागर ने, गुलाब के पौधे ने, और अंत में चंदा ने, सबने मिलकर के कहा, रे मानव तू कितना अच्छा है, तो चारों ही गति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तुझसे ही मुक्ति का द्वार खोला जाता है, तेरे सिवा कोई मुक्ति जा नहीं सकता। इतनी बड़ी हैसियत का धनी है तू, बहुत सारी शक्तियां हैं तुझ में, बड़ा बुद्धिमान है तू। लेकिन एक बात कहें, तुझ में औरों के दुर्गुण देखने की ये दुर्जनता न होती तो कितना अच्छा होता। तो क्या हम ये सारी चीज़ें सुन करके, दूसरों को न सुना करके, पहले हम अपने आप को सुनाएंगे कि कम से कम हर 24 घंटे के लिए संकल्प करें कि 24 घंटे हम किसी के दुर्गुण नहीं देखेंगे, कोई गलत वचन नहीं बोलेंगे, ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जो हमें अच्छा न लगता हो। निराकार सागर जी महाराज, धीर सागर जी महाराज, ओहो, निरंजन सागर जी महाराज, क्या कहें, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसे ऐसे महान आत्माओं को आपने जन्म दिया है, ऐसी ऐसी महान आत्माओं को जन्म दिया है तुमने, और उन्हीं के चरण अनुगामी बन करके आपको भी अपने जीवन को सार्थक करना है, क्योंकि सारभूत यही है। वो बदल गए, लेकिन वो ये कह करके गए, ये चुनौती दे करके गए हैं, हम बदले हैं तो हमारा उत्थान होगा, तुम बदलोगे तो तुम्हारा उत्थान होगा। इसलिए सभी भव्य आत्माओं, अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का निर्णय कर लो, सार इसी में ही है, अन्यथा समय तो यूँ ही गुजरता चला जा रहा है। आपने अपनी संतान को 20 साल में, 25 साल में एक अच्छा इंसान बना करके आज के इस धरती के भगवान गुरुदेव के चरणों में उनको सौंप दिया, लेकिन अब बारी आप सबकी है, सबकी बारी है। न बन सको
संत साधु तो कम से कम सज्जन तो बन जाओ, सम्यक दृष्टि जीव तो बन जाओ, ताकि छठे काल के दुखमा काल में आपको भयानक दुखों को भोगना न पड़े और इस भयानक दुखों से बच करके आप अपने जीवन में परमानंद पा सके। ऐसा कुछ कार्य कर लो। ये ज़िंदगी तो 4 दिन की है, निकलती चली जा रही है। कर्तव्य चल दिए, अधिकार मत मांगना। अगर कर्तव्य करोगे तो अधिकार मिल जाएंगे। कर्तव्य चल दिए, अधिकार रह गए हैं। उड़ गया करंट, सिर्फ तार रह गए हैं। आज हम देख रहे हैं अपने भीतर ही भीतर में बहुत दुख, परेशानियाँ, संकट ही संकट नज़र आ रहे हैं। क्यों? उड़ गए गुलाब, सिर्फ शूल रह गए हैं। इसीलिए जो फूल बन गए उनके चरणों के अनुगामी बन जाओ, तो तुम्हारा जीवन भी वह गुलशन की भांति महकता हुआ हो जाएगा। यही भावना है कि जिस तरह से वह एक बंदी घर पर आया, बंधनों से मुक्त हो गया और सारे नगर के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया और उस दिन से वह महासज्जन बन गया, बहुत महान आत्मा बन गया, महात्मा बन गया। सोचो, वाल्मीकि से, डाकू से भी साधु हो सकते हैं। और सच बात यह है कि एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचना बहुत आसान है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहते हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे जाना बहुत आसान है, लेकिन जो बीच में है उसको उस किनारे पहुंचना बहुत कठिन है। डाकू से साधु होना बहुत आसान है, लेकिन साहूकार हैं, उनको साधु सज्जन बनना बहुत मुश्किल है। और आचार्य भगवान कहते हैं, जो अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं वही बीच मझधार में हैं। आप लोगों को थोड़ा किनारे तक ले जाने के लिए गुरुदेव ने कहा, थोड़ा धक्का लगा के आओ इंदौर वालों को। और सारे इंदौर वाले बहुत ही भावनाओं के साथ में अब कोशिश में लगे हैं कि हम भी थोड़ा सा किनारे के समीप में पहुंच जाएं, ताकि तट पर जाकर के खुली हवाओं का आनंद ले सके। आप सभी को जीवन का पूर्णतः आनंद मिले, यही शुभ भावना, यही शुभकामना आप सभी के लिए। चलते हैं 2 मिनट के लिए गुरु के श्री चरणों में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा हमारे गुरु ही हमारे जीवन को संवारने वाले हैं। कैसे बनाएं, वो तो हमारे अपने ही हैं। आज मनावर वाले भी बहुत सारे शख्स यहाँ पर आए हैं भावना लेकर के। गांव बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत बड़े हैं, 5 पांडवों के समान एकजुट होकर के रहते हैं और पूरी भावनाओं के साथ में चातुर्मास के लिए। भाई अभी तो चातुर्मास चल रहा है, अगले चातुर्मास तो गुरुदेव के हाथ में है। चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। गुरु तेरे बिना है कौन यहाँ, तुम्हें छोड़ गुरु में जाऊं कहाँ। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। काटो, गाओ भक्ति से। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये जीवन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे नैना कब से तरस गए, सावन भादों से बरस रहे, आओ कर दो दूर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेटो भव भव के फेरे। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु महर्षि विद्यासागर जी महाराज की।